नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और मैं हूं आपके साथ अली मतर। शुरू करते हैं 200 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। हाजीपुर में महात्मा गांधी सेतु पर ट्रक ने 2 स्कूटी सवारों को कुचला। दोनों सगे भाइयों की मौके पर मौत, ट्रक चालक मौके से फरार। समस्तीपुर के विभूतिपुर में ज्वेलरी शॉप लूटकांड का खुलासा, पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, लूट की ज्वेलरी भी बरामद। कगड़िया थाना के कोलवारा पंचायत के नौटुलिया गांव में छापेमारी, भूसा में छिपाकर रखी गई 60 कार्टन विदेशी शराब जब्त। सिवान में बारात में आए हाथी ने महावत को कुचलकर मार डाला, जीवी नगर थाना के हरिहरपुर लालगढ़ गांव की घटना। कटिहार में पूर्व आरजेडी विधायक नीरज यादव ने लगाया मारपीट का आरोप, पूर्व मंत्री महेंद्र यादव पर पत्नी से दुर्व्यवहार का भी आरोप। पटना के फतुहा थाना परिसर स्थित शिव मंदिर में प्रेमी युगल की कराई गई शादी। आरा के निजी क्लिनिक में मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। नवादा थाना इलाके में निजी क्लिनिक में स्टाफ और मरीज के परिजन के बीच हुई थी मारपीट। शेखपुरा के चेवाड़ा के लहना गांव में 2 वाहनों की टक्कर में एक ड्राइवर की मौत। कैमूर में मजदूरों से भरी ट्रक पलटी, 12 लोग हुए जख्मी। कटिहार में 5 दिनों से लापता युवक का कोसी नदी से बरामद किया गया शव। भागलपुर के पीरपैंती गोविंदपुर में 2 दिनों से लापता गुड्डू मंडल का मिला शव। मुंगेर में 10 दिन पहले हुए बाइक लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, लूट की बाइक के साथ 4 लुटेरे गिरफ्तार। नालंदा के सोहसराय में पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में ज्वेलरी दुकान से लूट मामले का खुलासा, जेवरात के साथ 6 बदमाश गिरफ्तार। गया में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, 4 बाइक के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। औरंगाबाद के अमौना सलेमपुर गांव में खलिहान में आग लगने से धान की फसल जलकर खाक। दानापुर में पुलिस पब्लिक मीटिंग में प्रशासन ने सुनी लोगों की समस्याएं। वैशाली के भगवानपुर में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, एक युवक की मौत। दीवान में श्रीराम स्कैन सेंटर में आग लगने से काफी देर तक मची रही अफरा तफरी। बेगूसराय के बलिया थाना के NH 31 पर ट्रक की टक्कर से बुजुर्ग महिला की गई जान। भागलपुर के नौगछिया के कदवा में कंचनपुर के पास नदी किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी। हाजीपुर में व्यवसायी को गोली मारकर 5 लाख के लूटकांड का खुलासा, 5 लुटेरे गिरफ्तार। बेटिया के ASP अभियान के खाते में 30,000 रुपए गायब, नगर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी। भागलपुर में खाद कारोबारी की बेटी के हत्याकांड मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में आक्रोश। पटना में गरीबों के लिए मॉडल रैन बसेरा बनकर तैयार, गांधी मैदान में गेट नंबर 4 पर रैन बसेरे में बेड से लेकर पानी और शौचालय तक का प्रबंध। रक्सौल के रामगढ़वा प्रखंड में मिश्रौलिया गांव जाने वाली सड़क का निर्माण शुरू, बगैर पुल के सड़क निर्माण से लोगों में नाराजगी। अरवल जिले में सभी थानों में CCTNS योजना के तहत अत्याधुनिक बनाने की तैयारी, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के साथ कंप्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन। सिवान में 5 दिनों से बीज नहीं मिलने से नाराज किसानों का प्रदर्शन। भागलपुर में NH 80 की बदहाली को लेकर जिला पार्षद महेश राय 5 दिसंबर से करेंगे अनशन। फसल आपूर्ति समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर खगड़िया में किसान विकास मंच का प्रदर्शन। पटना सिटी में कृषि बिल के खिलाफ किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कृषि बिल के खिलाफ गया में भी अखिल भारतीय किसान सभा का 1 दिवसीय धरना, बिल को वापस लेने की मांग। नवादा कलेक्ट्रेट में जन अधिकार मंच का प्रदर्शन, जमीन बंदोबस्ती के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के लिए राशि मुहैया कराने की मांग। पटना में AISF के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, B.Ed 2018-20 के छात्र छात्राओं को परीक्षा से वंचित किए जाने को लेकर आक्रोश। पटना में किसानों की अनदेखी को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मनाया प्रतिरोध दिवस। भागलपुर कलेक्ट्रेट परिसर में भी किसानों ने दिया 1 दिवसीय धरना। कृषि बिल के विरोध में बेगूसराय में माले कार्यकर्ताओं का भी 1 दिवसीय धरना। शेखपुरा कलेक्ट्रेट में भी माले कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल के विरोध में किया प्रदर्शन। पटना में केंद्र सरकार के खिलाफ भाकपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से डाक बंगला चौराहे तक निकाला प्रतिरोध मार्च। पटना के बुद्ध स्मृति पार्क के सामने भी किसान संगठनों का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पटना जंक्शन परिसर में लगा डिस्प्ले, पिछले कई दिनों से खराब डिस्प्ले पर ट्रेन की सूचना की बजाय दिखाए जा रहे विज्ञापन।
शेखपुरा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा, 249 किसान पाए गए फर्जी। जहानाबाद में भी किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा, गरीब किसानों को योजना का नहीं मिल रहा लाभ। लखीसराय के कलेक्ट्रेट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित, दर्जनों महिलाओं का सम्मान। सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू ऑफिस में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, विधानसभा का सत्र खत्म होने के बाद नीतीश कुमार पहुंचे थे पार्टी ऑफिस। नई सरकार के गठन के साथ ही जेडीयू ने पार्टी कार्यालय की तस्वीर में बदलाव की शुरुआत की। पार्टी ऑफिस के बाहर नीतीश कुमार के बड़े तस्वीरों के साथ नए स्लोगन वाले पोस्टर लगाए गए। सुशील मोदी होंगे बीजेपी से राज्यसभा उम्मीदवार, रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई है राज्यसभा सीट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की एक देश एक चुनाव की वकालत। बिहार विधानमंडल की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। किताब के कंटेंट की चोरी और हत्या के तेजस्वी के आरोपों पर गुस्से से तमतमाए सीएम नीतीश कुमार, कहा खुद चार्जशीटेड है, इस पर होनी चाहिए कार्रवाई। सीएम ने कहा जिसके पास बहुमत है उसकी बनेगी सरकार, तेजस्वी यादव को मर्यादा का उल्लंघन नहीं करने की दी नसीहत। हमने समाज में कायम किया भाईचारा, सदन में बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा सिर्फ नारा लगाने से नहीं होता काम। नीतीश ने कहा मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है इसलिए सुनता रहता हूं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कानून व्यवस्था से किसी कीमत पर नहीं होगा समझौता। सीएम नीतीश ने कहा हर योजना का किया जाएगा आंकलन, नई योजना पर जल्द शुरू होगा काम। सदन से बाहर निकलने के बाद भी सीएम नीतीश ने एक बार फिर तेजस्वी को दी नसीहत, कहा जब आरोप लगे थे तो उन्हें जनता को बताना चाहिए था। नीतीश कुमार के गुस्से पर जेडीयू विधायक श्रवण कुमार का बयान, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष एक के बाद एक ही आरोप लगा रहे हैं इससे नाराज हुए सीएम। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा नीतीश कुमार का ऐसा गुस्सा उन्होंने कभी नहीं देखा। सदन के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दे पर एक बार फिर नीतीश सरकार को घेरा, कहा जनता ने बदलाव के लिए दिया वोट। सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आपत्तिजनक बयान, सत्ता पक्ष के लोगों को कहा चोर और बेईमान। तेजस्वी के सदन में दिए गए बयान पर सियासी हंगामा, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा तेजस्वी को मर्यादा का करना चाहिए था पालन। सदन में मुख्यमंत्री के खिलाफ तेजस्वी की विवादित टिप्पणी की जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने की निंदा, बयान को बताया शर्मनाक। जेडीयू विधायक श्रवण कुमार ने भी तेजस्वी के बयान पर किया वार, मर्यादित व्यवहार करने की नसीहत। सीएम के खिलाफ तेजस्वी के विवादित बयान पर बरसे बीजेपी विधायक संजय सरावगी, तेजस्वी के बयान को बताया हताशा का नतीजा। सीएम नीतीश पर तेजस्वी यादव की अमर्यादित टिप्पणी का आरजेडी नेता सुबोध राय ने किया समर्थन, कहा आगे भी ऐसी टिप्पणी होगी। सीएम नीतीश के खिलाफ तेजस्वी की अमर्यादित टिप्पणी का कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का भी समर्थन, कहा मामले को तूल देना ठीक नहीं। बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने किया हंगामा, वेल में पहुंचे विपक्षी विधायक। विधानसभा के बाहर हाथ में तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी, किसानों के समर्थन में विधायकों ने किया प्रदर्शन। सीमांचल के मुद्दों को लेकर एआईएमआईएम ने विधानसभा परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। कृषि बिल पर विपक्ष के हंगामे को कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किया खारिज, कहा कृषि बिल किसानों के हक में। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, विधानसभा अध्यक्ष ने लिया संज्ञान, विधायकों से मास्क पहनने की अपील। विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खराब प्रदर्शन को समीक्षा में जुटी पार्टी, चिराग फैक्टर ने जेडीयू को पहुंचाया भारी नुकसान। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर 11 दिसंबर तक के लिए टली सुनवाई, सीबीआई के शपथ पत्र पर जवाब के लिए लालू के वकील ने मांगा वक्त। फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे लालू, दुमका ट्रेजरी मामले में अब 11 दिसंबर को होगी सुनवाई। शेखपुरा में आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा जब तक तेजस्वी रहेंगे महागठबंधन के नेता तब तक नीतीश बनते रहेंगे सीएम। मधुबनी में सीएम नीतीश की सभा में प्याज फेंकने वाला युवक हरलाखी थाना के गंगौर इलाके से गिरफ्तार। हरलाखी में सीएम नीतीश की सभा के दौरान मंच पर फेंका था प्याज। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 689 नए मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 6204। सरकार के आदेश के बाद शादी ब्याह का रंग पड़ा फीका, बैंड बाजे वाले में निराशा, फैसले पर विचार की गुहार। छपरा में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर एसपी के नेतृत्व में चलाया गया मास्क जांच अभियान। बाढ़ के अतमलगोला और पंडारक में कोरोना को लेकर मास्क जांच अभियान तेज।
कोरोना को लेकर हाजीपुर के कुनहारा घाट पर प्रशासन अलर्ट। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान को उमड़ते हैं श्रद्धालु। पुणे में मास्क इज मस्ट की अपील के साथ बुजुर्गों ने बिना मास्क वालों को दिया फूल। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले के बाद भी बगैर मास्क के घूम रहे हैं लोग। औरंगाबाद के देव में बगैर मास्क पहने लोगों से वसूला गया जुर्माना। बेतिया में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मास्क जांच अभियान तेज। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर भभुआ में प्रशासन ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। नियम तोड़ने वालों की खिलाफ कार्रवाई। अरवल में सभी अस्पतालों में कोरोना जांच के बाद ही मरीजों का इलाज। पुणे में पेट्रोल और डीजल के टैंकर से शराब तस्करी का खुलासा। ट्रकलरी समेत 3 बड़े वाहनों से भारी मात्रा में शराब जब्त। पकड़े गए शराब की बाजार में कीमत करीब 62 लाख। 3 गाड़ियों में करीब 6200 लीटर शराब जब्त। औरंगाबाद में मदनपुर पुलिस ने 300 बोतल शराब की जब्त। एक धंधेबाज गिरफ्तार। रोहतास के ढेरे में बालू के डंपिंग यार्ड में शव बरामद। गोली मारकर हत्या की आशंका। बेगूसराय में गैस सिलेंडर से रिसाव की वजह से झोपड़ी में लगी आग। खाना बना रही थी महिला। सिवान के नगर थाना इलाके में मंदिर से मुकुट की चोरी। 5 मूर्तियों के चांदी के मुकुट की चोरी। बक्सर में बेखौफ अपराधियों ने पति पत्नी को मारी गोली। जमीन विवाद में अपराधियों ने मारी गोली। मधेपुरा में मेडिकल एजेंसी के मालिक को बेडरूम में घुसकर मारी गई गोली। बांका के अलीगंज मोहल्ले में हथियारबंद अपराधियों ने की व्यवसायी के घर डकैती। कैश और जेवरात लूटे। रोहतास में अवैध रूप से गिट्टी बालू की ढुलाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 2 डंपर, 1 जेसीबी तथा 1 स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त। वैशाली के बिदुपुर में NH 322 की जर्जर हालत को लेकर ग्रामीणों ने देवा चौक के पास रोड किया जाम। औरंगाबाद में चोरी की घटनाओं को सांसद सुशील कुमार सिंह ने बताया शर्मनाक। कहा पुलिस के लिए अपराध रोकना बड़ी चुनौती। कटिहार के कोड़ा विधानसभा सीट से जाप के टिकट पर चुनाव लड़ चुके वकील दास पर मामला दर्ज। मध्य प्रदेश से प्याज लेकर मुजफ्फरपुर जा रही ट्रक छपरा के मसरक में पलटी। बाल बाल बचा ड्राइवर और खलासी। अरवल के डीएम ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। बिना मास्क पहने कर्मचारियों को लगाई फटकार। भागलपुर के श्रीमतपुर दियारा गांव में आगजनी के बाद सांसद अजय मंडल ने की पीड़ितों से मुलाकात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। बाढ़ में अवैध बालू खनन को लेकर प्रशासन सख्त। हाथीदह में 2 पोकलेन मशीन जब्त। गया में रैन बसेरा बना गरीबों का सहारा। बेड के साथ कंबल और मच्छरदानी का इंतजाम। कटिहार में शौचालय निर्माण में सुस्ती। 1.5 साल बाद भी नहीं शुरू हुआ निर्माण। औरंगाबाद के टीएम ने धान खरीद को लेकर के अधिकारियों के साथ की बैठक। रविवार से धान की खरीदारी शुरू करने का फैसला। शुक्रवार रात से बिहार में बढ़ा ठंड। पछुआ हवा से गिरा पारा। कोहरा छाए रहने की भी आशंका। गया में हल्की बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। ठंड बढ़ते ही लोगों ने गर्म कपड़े पहने। गया में डीएम और नगर आयुक्त ने गरीबों और भिखारियों के बीच बांटे कंबल। मुंगेर में ठंड बढ़ने से ऊनी कपड़ों की बिक्री में इजाफा। कुलपति पद को लेकर सुर्खियों में तिलका मांझी विश्वविद्यालय वित्तीय गड़बड़ी के आरोपी संजय कुमार चौधरी को बनाया गया कुलपति। कैमूर में अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का खुलासा। 4 अपराधी समेत 2 ट्रैक्टर जब्त। बांका में सड़क पार कर रहे ट्रक ड्राइवर को दूसरे ट्रक ने कुचला। मुंगेर में रास्ते के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में कई लोग घायल। भागलपुर में ऑटो से गिरने से सिंचाई विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारी की मौत। मोतिहारी में गोली मारकर बाइक लूटने की कोशिश। मामले का खुलासा। हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर में खाद कारोबारी के बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सुपौल में पुलिस ने 3 आर्म्स डीलर को किया गिरफ्तार। दीवान में 2 बाइक की सीधी टक्कर में एक युवक की मौत। सिवान में अपराधियों ने बाइक छीनने के दौरान बाइक सवार को मारी चाकू। पटना सिटी के मारूफगंज में अपराधियों ने पूजा सामग्री कारोबारी को मारी गोली। रोहतास के मुफस्सिल थाना के अमरा तालाब से युवक के शव को बरामद किया गया। सीतामढ़ी के रीगा से अगवा महिला डॉक्टर बेनीपट्टी से बरामद। 2 अपराधी गिरफ्तार। बांका में वाहन चेकिंग के दौरान ऑटो से विदेशी शराब जब्त। ड्राइवर फरार। शेखपुरा के बरबीघा में 15 साल के किशोर का शादी की नीयत से अपहरण।
अरवल में भारी मात्रा में देशी शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। शेखपुरा की बेलौनी गांव में आपसी रंजिश में मारपीट। बांका के कटोरिया में इलाके में शिक्षक के शव बरामद। दानापुर की फुलवारी शरीफ में वेटर की गोली मारकर हत्या। गोपालगंज के एक डेरवा गांव में अपराधियों का तांडव, रंगदारी नहीं देने पर होमगार्ड के जवान को मारी गोली। मधेपुरा के मुरलीगंज थाना इलाके में जमीन विवाद में मारी गोली। बेगूसराय के मंसूरचक थाना इलाके में ससुराल में एक युवक का शव मिलने से सनसनी। कैमूर की मोहनिया में पिस्टल लहराना युवक को पड़ा महंगा, पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार। कटिहार में लोगों ने भटके हुए नीलगाय को पकड़कर वन विभाग के किया हवाले। सिवान के मैरवा में पुलिस ने शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। किशनगंज में NH 31 पर बस की चपेट में आने से एक युवक की मौत, दूसरा घायल। कटिहार में क्राइम कंट्रोल के लिए हाई लेवल मीटिंग, अपराध रोकने के लिए विशेष प्लानिंग। बाल श्रम को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए गया के टीएम ने 2 रथ को किया रवाना। मुंगेर सदर अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों ने निकाली जागरूकता रैली। सीतामढ़ी के रेड क्रॉस में आपदा से निपटने के लिए वॉलंटियर्स को दी गई ऑनलाइन ट्रेनिंग। पटना सिटी के दीदारगंज के गुरु का बाग गुरुद्वारे में 3 दिवसीय अखंड पाठ शुरू। दिघी कटिहार में महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, 16 टीमें ले रही हैं हिस्सा। धनबाद के बलियापुर में खुली टंकी में गिरने से 7 साल के बच्चे की मौत, जरेडा की लापरवाही के कारण हादसा। धनबाद के बाघमारा में 2 दिन पहले फायरिंग और बमबाजी के बाद पूर्व विधायक जलेश्वर महतो ने बताया अपनी जान को खतरा। गोड्डा में सुंदर पहाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर सड़क हादसे में जख्मी, कार को हाईवा ने मारी गोली। धनबाद में कतरास में उच्चक्कों ने एक महिला से 1,90,000 रुपए छीने, बदमाश झपट्टा मारकर पैसे छीनकर फरार। धनबाद के सुदामडी में बिजली विभाग के 2 कर्मचारियों को बंधक बनाकर डकैती की कोशिश, सीपीयू लेकर फरार हुए डकैत। देवघर में एक बार फिर 55,000 रुपए कैश, एटीएम कार्ड और मोबाइल के साथ 8 शातिर अपराधी गिरफ्तार। रांची में मछली घर के पास हादसे के बाद कार चला रहे शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा, शराब के नशे में ट्रैफिक पुलिस को हड़काने की कोशिश। साहिबगंज में बोरियो थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। साहिबगंज के बरहेट में पुलिस ने दुकान से चोरी किए गए 42 मोबाइल के साथ 2 चोर को किया गिरफ्तार। कोडरमा में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एस्कॉर्ट कर रही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, जिप्सी में सवार जैप के 2 जवान जख्मी। सरायकेला के नीमडी थाना क्षेत्र में एक युवक ने ससुराल में फांसी लगाकर की आत्महत्या। सरायकेला के चांडिल थाना क्षेत्र में कांड्रा कुनकी रोड पर डंपर के धक्के से एक बुजुर्ग की गई जान। बोकारो में 24 नवंबर से नियोजन की मांग को लेकर धरने पर बैठे लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। धनबाद के निरसा में पुलिस ने अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। पुलिस ने पंचेत ओपी के आमडंगा से छापेमारी कर 7 स्कूटर के साथ 15 टन कोयला किया जब्त। पलामू के छतरपुर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, कार ने ट्रक में मारी टक्कर। चक्रधरपुर में मोमबत्ती फैक्ट्री में लगी भीषण आग। चाईबासा में सोनुआ चक्रधरपुर मेन रोड में तेज रफ्तार गाड़ी के धक्के से 5 साल के बच्चे की मौत। दुमका नगर थाना इलाके में तेज रफ्तार बाइक पलटी, बाइक सवार युवक को लगी गंभीर चोट। साहिबगंज का गंगा पार द्वारा इलाका अपराधियों के लिए बना सेफ जोन, बिहार की सीमा की वजह से अपराधियों की धड़ पकड़ में परेशानी। गुमला में सिसई थाना पुलिस ने 2 देशी कट्टे के साथ पीएलएफआई के सदस्य को किया गिरफ्तार। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा थाना इलाके में कोयला लदा हाईवा दुर्घटनाग्रस्त। गुमला में भरनो थाना क्षेत्र के समसेरा गांव में कुएं में गिरने से बुजुर्ग की गई जान। झारखंड में आपराधिक घटनाओं पर पुलिस सख्त, डीजीपी ने दिए पेशेवर अपराधियों पर नजर रखने के निर्देश। रामगढ़ में सीएम हेमंत सोरेन ने शहीद शोभरन सोरेन को दी श्रद्धांजलि, कोरोना के बढ़ते केस को लेकर लोगों से एहतियात बरतने की अपील। झारखंड युवा आरजेडी की ओर से रांची के बरियातू में मिलन समारोह का आयोजन, बड़ी संख्या में युवा नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली।
दुमका कांग्रेस कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में संगठन की मजबूती पर की गई चर्चा। रांची में झारखंड हाईकोर्ट के नए परिसर के निर्माण से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई, राज्य सरकार को पूरे मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश। गैर अनुसूचित जिलों में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू, जेएसएससी की पहल पर अभ्यर्थियों ने किया स्वागत। झारखंड में और सुस्त पड़ी कोरोना की रफ्तार, 19,000 सैंपल जांच में सिर्फ मिले 189 पॉजिटिव केस। धनबाद में शुरू होगा 8 लेन सड़क का काम, गोल बिल्डिंग से काको मोड़ तक बन रही सड़क। खूंटी के अड़की प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाखों की अल्ट्रासाउंड मशीन ऑपरेटर की कमी की वजह से नहीं हो सकी चालू। जामताड़ा में महंगाई और किसान बिल के विरोध में किसानों ने रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ दिया धरना। पलामू में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेदिनीनगर पीएचसी से पुरुष नसबंदी अभियान 2020 की शुरुआत। सीसीएल और कोल इंडिया में अप्रेंटिस कर चुके अभ्यर्थियों ने राजभवन के सामने थाली पीटकर किया प्रदर्शन। सीसीएल और कोल इंडिया में आईटीआई पास अभ्यर्थियों को स्थायी नियुक्ति की मांग। झारखंड के डीजीपी एमवी राव के निर्देश के बाद तमाम थानों की पुलिस अपराधियों की चिन्हित उनकी धरपकड़ में जुटी। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव सह आकांक्षी जिला हजारीबाग के प्रभारी ने विकास कार्यों की समीक्षा की। बोकारो में समाजवादी नेता अकुल राम महतो का निधन। साहिबगंज में हाई मास्क लाइटें खराब, प्रमुख चौराहों पर पसरा सन्नाटा। बोकारो में स्टील प्लांट में प्रशिक्षुओं के नियोजन की मांग को लेकर दिया गया धरना। हजारीबाग में धान की बंपर पैदावार से किसान खुश, पैक्स में की जा रही धान बेचने की अपील। सरायकेला में वनाधिकार के लंबित मामलों के निपटारे के निर्देश, पहले से रद्द किए गए पट्टों की भी होगी जांच। अगले महीने झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव, गोड्डा नगर थाने में वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश पांडे ने मांगा समर्थन। दुमका में गोविंदपुर साहेबगंज मुख्य मार्ग पर विजय पुल की मरम्मती शुरू। खूंटी में परिवहन विभाग ने ओवरलोडेड 7 हाईवा को किया जब्त। देवघर में एयरपोर्ट के पास निर्माण पर रोक, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लगाई रोक। गुमला में छात्रवृत्ति राशि में घोटाले की छानबीन शुरू, फर्जी संस्थाओं के नाम पर लाखों का घोटाला। सिमडेगा जिले को भी मिल सकती है मेडिकल कॉलेज की सौगात, अंबापानी गांव में 125 एकड़ भूखंड चिन्हित। पाकुड़ के अमरापाड़ा में बाइक दुर्घटना में 2 लोग घायल। धनबाद के मधुबन थाना क्षेत्र में ससुराल आए युवक ने लगाई फांसी। बोकारो के जरीडी थाना क्षेत्र में बोकारो रामगढ़ हाईवे पर 2 बाइक की जोरदार टक्कर, 2 युवकों की मौत। साहिबगंज के गदाई दियारा में पुलिस ने छापेमारी कर हथियार के साथ 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गुमला के सदर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की ने घर में फांसी लगाकर की खुदकुशी। साहिबगंज में एक्सपायर्ड दवा मिलने के मामले में सिविल सर्जन ने गठित की जांच कमेटी। खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।